प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 11 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई दुकानदार 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो हमने उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये और प्रॉफिट कितना दे रखा है? स्टार्टिंग में देखो 35% का लाभ होता है, तो इसका 35% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 135। कब है 135 रुपये? जब उस पर 10% छूट दी जाती है, डिस्काउंट। और छूट किस पे दी जाती है? मार्केट प्राइस पे। यानी इस पे 10% छूट दे देते हैं, उसके बाद ये 135 रुपये में बेचा जाता है। कितनी छूट? 10%। यानी इसका जो भी मार्केट प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट दे देंगे, फिर 135 पे बेचा जाएगा। यानी इस कहने के मतलब ये है कि इसके 90% की वैल्यू हुई है। या तो 10% कम कर दो या 90%। ये अपने आप में 100%, 100 पे 10 कम कर दिया तो 90% की वैल्यू है। फिर बोलता है 20% डिस्काउंट दिया जाए, यानी इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देंगे। ये अपने आप में 100%, 20% कम हो जाएगा 80%। यानी इसका 80% पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? तो देखो, इसको 10% छूट दी तो इसकी वैल्यू होगी 90%, और 90% की वैल्यू कितनी है? 135। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 135 को 90 से भाग दे दो, और निकालना क्या है? इसका 80%। क्योंकि 20% छूट देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80%। तो गुणा में 80, 0 से 0, 9 से 15, 15 गुणा 8, यानी 120 में बेचा जाएगा भाई। 120 में बेचा जाएगा, इस पे बेचेंगे तो 120। 100 में खरीदा, 120 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ होगा? 20। और 100 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा? 20% लाभ। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? देखो, 6 आदमी कितने दिन में करते हैं भाई? 48 दिन में। तो सभी की या तो कार्य क्षमता के आधार पर व्यक्ति बना लो या औरत बना लो, या तो आदमी या औरत। तो देखो, एक आदमी की कार्य क्षमता 2 महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर है। तो महिला कितनी है? 8 वोमेन, 4 गुना हो गया, तो मैन भी कितने हो जाएंगे? 4। यानी 8 महिलाओं के भी 4 आदमी बन जाएंगे, बराबर काम करेंगे। और 4 आदमी हमारे पास पहले से ही हैं। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। 6 आदमी करते हैं 48 दिन में, 8 आदमी करेंगे D2 दिन में। 8 से 6 बार में, 6 गुणा 6 36। यानी 4 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर उसको 36 दिन में करेंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6,750 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? ये कॉस्ट प्राइस है, अपने आप में 100% होता है। जब उसको 6,750 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है भाई? 10% का नुकसान, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 90%। 10% कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू का क्या हो गई? 90%। और 10% लाभ कमाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी 110%। तो ये क्या है? बेचा जाता है, इस मूल्य पर बेचते हैं। 90% की वैल्यू 6,750, 1% की वैल्यू के लिए 90 से भाग दे दो, निकालना हम 110% की वैल्यू, तो गुणा में 110। 0 से 0, 9 से 9 7 63, 4 9 5 45, 750 के 11 की गुणा कर दो। 0 55 5 77 और 5 82, यानी उसे 8,250 रुपये में बेचना होगा यदि 10% लाभ कमाना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। उससे निकले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी होगी? भी देखो, पानी की बाल्टी ऊपर तक भरी हुई है, उसमें क्या डुबोया जाता है? 6 गोलाकार गेंद।
तो पहले एक गोलाकार गेंद का आयतन निकाल लेंगे भाई, कितना पानी बाहर निकलेगा एक गेंद से। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 लेंगे, पाई आर क्यूब। त्रिज्या कितनी है गेंद की 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 × 7 ये होगा एक गेंद का आयतन। लेकिन गेंद कितनी है ऐसी 6, तो 6 से यहीं पे गुणा कर दो। और इसका आयतन किसके बराबर होगा, जो बेलनाकार बर्तन में जो पानी डलेगा उसके बराबर होगा। तो बेलन का आयतन देखो क्या है, पाई आर स्क्वेयर। आर का मान कितना है 14 × h। ये बेलन का आयतन हो जाएगा। पानी तो वही डलेगा ना जो इससे निकलेगा, और बेलने में डलना है, तो आयतन दोनों को बराबर होगा, तो बराबर रख दो। ठीक है, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 7 से ये 7 सॉरी ये 7 हो ही गया कैंसिल, 3 से 2 बार में। यहाँ पे क्या है 14 × 14, ये 7 × 7, तो 7 से कैंसिल करेंगे 2 और 7 से 2 बार कैंसिल कर दिया। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से ये कैंसिल कर दो। इधर क्या बचा h, और इधर 7 × 2 इन 14 सेंटीमीटर। जो पानी डलेगा ना बेलनाकार जार में उसकी ऊंचाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,800 रुपये का भुगतान करना पड़ा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था। भाई एक राशि तो ली गई 5% पे और दूसरी 8% पे। समय कितना है, समय देखो 4 वर्ष, तो 1 वर्ष में 5% ब्याज देना पड़ेगा पहली राशि पे, तो 4 वर्ष में 5 × 4 टोटल हो जाएगा 20%। और ये 1 वर्ष का 8% ब्याज, तो 4 वर्ष में हो जाएगा 8 × 4 32%। जो भी धनराशि ली गई थी उसका 32% ब्याज, जो भी धनराशि ली गई थी पहली राशि ली गई थी उस पर 20% ब्याज। टोटल कितनी है 18,600, टोटल है 18,600। हम मान लेते हैं कि टोटल धनराशि इसी ब्याज दर पे ली गई थी 5 पे, तो ब्याज का भुगतान कितना करना पड़ेगा, इसका 20% निकाल दो, इसका 20%। 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 निकाल दो, इतना ब्याज हमें देना पड़ेगा। 1/5 निकालेंगे तो देखो, या ऐसे कर लो 1/5 निकाल दो, या 18,600 गुणा में 20/100, 100 करेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यानी इसका 20% निकालना, आप कैसे भी निकाल दो। 20 से गुणा करेंगे, 20 × 120 12, 20 × 8 160 और 12 172 17, 20 × 20 और 17 37, यानी इसका 20% ब्याज आएगा 3,720 रुपये। लेकिन ब्याज कितना दिया 4,800 रुपये, लेकिन पूरी राशि इस पर तो नहीं ली गई। मान लो एक बार इस रेट पे ली गई पूरी राशि, लेकिन इसका 32% निकाल दो। 32% निकालेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 32 और 186 की गुणा कर दो। 32 को 6 बार करेंगे 180 और 12 192 19। 32 को 8 बार में करेंगे 240 और 16 256 और 19 275 27। 32 से कम 32 और 27 59। यानी पूरी राशि 5% पे लेते तो ब्याज ये देना पड़ता, 8 पे लेते तो ये देना पड़ा ब्याज, लेकिन ब्याज रील में देना कितना पड़ा 4,800 रुपये। तो एलिगेशन का नियम लगा दो, बीच में रख दो 4,800। धनराशि का जो लिया गया है उधार उसका अनुपात आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 5 1 1। ठीक है, और 4,800 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 37 से 1120 घटा दो 1,080। ठीक है, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 8 और 1 9, 5 2 7 और 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 कम 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 7, 9 8 72, 9 से 12 निमा 108। अब कैंसिल किससे होगा ये 8 10 11, 4 से हो जाएगा ना, 4 से 8 से भी हो जाएगा, 8 से करेंगे तो ये कितना आएगा
8 से 48 और ये 8 से 15 8 120। इस अनुपात में धनराशि उधार ली गई 16:15। अंतर पूछा है, दोनों का योग देखो 16 और 15 31। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,600। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इससे भाग दे देंगे 31 से, और दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट का ही अंतर है, तो 1 का हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ से भाग दे दो। 6 बार में 186 और 00, इन 600 रुपये का अंतर है भाई। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 1.16 भाग में 1.2 इंटू 13.5 भाग में 0.03 पे पूरे के भाग में क्या है 3 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। भी ऐसा है क्वेश्चन, देखो ये 1.16 भाग में 1.2 इंटू 13.5 भाग में 0.03 और बटा में पूरे के 3 है। ये इस प्रकार है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये क्या देखो 1.16 भाग में तो संख्या इसके बटा में चली जाएगी 1.2। ठीक है, इंटू 13.5 इसके भाग में आ जाएगी 0.03 और पूरे के बटा में 3 है। ठीक है, दशमलव या तो बराबर कर लो या दोनों के हटा लो। बराबर करें, देखिए इसमें 2 अंकों के बाद है, इसके बाद भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लो, एक 0 लगा दो। अब कैंसिल कर सकते हैं दशमलव से दशमलव। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, तो इसमें एक 0 लगा दो, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। अब दशमलव हटा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो भाई इसके आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 3 है बटा में। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 से 3 नीचे क्या बचेगा 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 9। 9 से कैंसिल कर देंगे, 15 में 9 से कैंसिल करेंगे तो 15 बार में 135। ठीक है, अब देखो क्या बच गया 29 गुणा 15। 29 गुणा 15 बटा में क्या है, यहाँ कैंसिल हो गया, बटा में ये 3 है, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, या तब अलग से लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आता। तो 29 गुणा 15 बटा में ये 3 है, अब 3 से 5, 29 गुणा 5 145, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि की 729/625 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से 2/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। निकटतम रुपये तक सही बताना है। तो सबसे पहले हमें रेट की जरूरत पड़ेगी इसकी, भाई इस पे राशि दे रखी है, समय दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो रेट यहाँ से निकाल के लेके आएंगे। देखो क्या बोल रखा है 729/625 हो जाती है कितने समय में, 1 वर्ष में। लेकिन ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक। जब ब्याज की गणना 6 माह पे की जाए तो समय हम दोगुना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं, समय 2 गुना। तो टाइम तो यहाँ पे हम 1 वर्ष दे रखा तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे, समय 2 बार लेंगे और रेट जो भी आएगी वो आधी आएगी अब। ठीक है, तो अब देखो समय का 2 गुना कर दिया हमें, कोई धनराशि 625 या 729 हो जाती है, यानी ये क्या है मूलधन प्रिंसिपल, ये क्या है मिश्रधन यानी अमाउंट, 2 वर्ष में हो जाती है। तो देखो इसका वर्गमूल निकाल दो। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो मान लो रेट 10% है, इसका मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ गई, क्या होगी 11/10। समय 2 वर्ष क्या करते थे, इसका स्क्वायर, 3 वर्ष है तो क्यूब। वापस रेट निकालनी है तो इसलिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। समय 3 है तो इसका घनमूल, समय 4 है तो इसका चौथा मूल, ऐसे निकालते हैं वापसी। ठीक है, तो अब देखो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये किसका होता है भाई 27 का 729 और ये 25 का, यानी 1 वर्ष में ब्याज 25 के ऊपर 2 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है ब्याज भाई 25 के ऊपर 2 ब्याज। कब बढ़ता है, जब हमने दर को आधा कर रखा है, क्योंकि समय 2 गुना किया है तो दर अपने आप आधी आ गई। ठीक है, तो रियल में रेट क्या है, इसको 2 से गुणा कर दो वापसी,
2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4/25, ये रेट है। इन 25 के ऊपर 4 ब्याज। प्रतिशत में निकालने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत में निकालो, गुणा में 100 कर दो। मैं 4/25 गुणा में 100 कर दो। 25 से 4 बार में कितना हो जाएगा 16%। लेकिन ये चीज़ हम निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोबारा फिर बदलना पड़ेगा। आप देखो धनराशि क्या दे रखी है 10,000 रुपये। 3 वर्ष का निकाल लो एक बार, क्योंकि 2 से 1/2 वर्ष है ना, 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तीसरा आधा है, तो तीसरे वर्ष का हम आधा निकाल देंगे ब्याज। ठीक है, तो कितना आएगा ब्याज 4/25। इन 25 के ऊपर 4 ब्याज, तो इसका 4/25 कर दो। रियल में रेट ये है, क्योंकि इस पर 2/25 थी, क्योंकि इसमें दरादी कर रखी थी। ठीक है, तो रियल क्या है 4/25। इन 25 के ऊपर 4 ब्याज। ठीक है, 4/25 निकालेंगे, 25 तो के 100, इन 400 गुणा 4, 1600 आ जाएगा। 4/25 करेंगे तो दूसरे वर्ष में भी ये, तीसरे वर्ष में भी ये क्या है साधारण ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है इसमें, इसका भी 4/25 लगेगा, तो कितना हो जाएगा देखो 25, ये 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6400, 6400। 4/25 करना है तो 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 14, 25 5 125, 15 25 150, 256 रुपये ब्याज इसके ऊपर लगेगा। ऐसे इसमें तीसरे वर्ष में ब्याज, इसमें भी 256। इसका देखो ब्याज यहाँ भी लगेगा, तीसरे वर्ष में भी लगेगा। अब इसका तीसरे वर्ष में लगेगा 256, और 256 का भी 4/25 लगेगा तीसरे वर्ष में। तो देखो इसका फिर 256 का 4/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 का 4/25। 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, बचेगा 0, 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा। फिर 10 दूनी 50, बचेगा 10, 2500 के 100, 10.24 और गुणा में 4 है। 4 से गुणा करेंगे तो 40 और ये 96, इन 40.96 ये ब्याज और होगा, क्योंकि इस पर भी लगेगा ना ब्याज 256 का 4/25। अब सिंपल है, देखो क्वेश्चन। इस वर्ष का ब्याज हमें कंप्लीट जोड़ना है, दूसरे का भी, तीसरे का आधा जोड़ना है, क्योंकि समय क्या 2 से 1/2 वर्ष। तो 1600 गुणा में 1600 कितना हो जाएगा 3200, प्लस 200 ये जोड़ो 3400 और ये 56। यहाँ तक ब्याज कितना हो गया 3456, और इसका आधा जोड़ दो, क्योंकि ये आधा लेना है ब्याज हमें। 6 और 6 12, 5 5 10 और 4 14 और 1 15, 6 2 8 10 और 1 11, 1 1 2। इसको 2 से भाग करके इसमें जोड़ दो, 2 से भाग देंगे तो देखो कितना आएगा 2 एकम 2, फिर 0, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 छक्के 12, और 96 को आधा करेंगे तो 48, 8 4 2 12 और 1 13, 4 और 1 5 4। निकटतम रुपए में पूछा है, तो ये 50 पैसे से ज़्यादा, 50 पैसे या 50 पैसे ज़्यादा हो तो 1 रुपया बढ़ जाता, लेकिन ये क्या है 48 पैसे, तो ये अब हटा देंगे, क्योंकि 50 पैसे या 50 पैसे से ज़्यादा हो तो 1 रुपये बढ़ जाता है। निकटतम किसके होता है ये रुपये के, ठीक है। लेकिन अब ये इसको हटा देंगे, क्या आएगा 4532 रुपये ब्याज होगा भाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अटेंडेंस कितनी जरूरी थी। तो देखो भाई कितने प्रतिशत, 221 तो दिन जाना जरूरी था अटेंडेंस, लेकिन वो कितने दिन जा पाया 208। कितने दिन नहीं जा पाया वो देखो, इनका अंतर देख लो। 21 में से 8 घटा देंगे, यानी 13 दिन वो अनुपस्थित ज़्यादा रहा। 221 दिन जाना था, वो 208 दिन ही जा पाया, 13 दिन वो नहीं जा पाया, जो अनिवार्य था उस दिन में से। तो देखो 5% की कमी रह गई, 5% की कमी रह गई, प्रतिशत में 5 की कमी रह गई और संख्या में 13 की। इसका मतलब क्या हुआ, 5% की वैल्यू कितनी है
13। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, निकालना क्या हमें, वैल्यू प्रतिशत में निकालना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, 13 दिन की में 13 दिन की अटेंडेंस की प्रतिशत में वैल्यू कितनी है, 5%। 5%, ठीक है, 5% है 13 दिन की। एक दिन की तो 5/13, और अनिवार्य कितनी थी, 221। तो प्रतिशत में पूछा है कितना भाई, इसकी वैल्यू 221 की। ठीक है, तो गुणा में 221। ठीक है, क्योंकि 13 दिन की प्रतिशत में वैल्यू 5 है, एक दिन की निकालेंगे तो 5 को 13 से भाग दे देंगे, 221 की निकालनी है तो गुणा में 221। ठीक है, 13 से कैंसिल कर देंगे, 13 कम 13 बचेगा 9, 13 7 91। ठीक है, 17 को 5 से गुणा करेंगे 85%, यानी प्रतिशत में अटेंडेंस 85% अनिवार्य थी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 33 है यदि उनका एलसीएम लघुत्तम समावर्ती और एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक क्रमशः क्या दे रखा, 72 और 3 है, यानी एलसीएम 72 और एचसीएफ 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर कितना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।